हम सभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर उसके 7 वचन तक। भजन संहिता जबूरां दी पोथी 78 अध्याय ਉਹਦੇ 1 वचन तो लेके ਉਹਦੇ 7 वचन तक। कोई भी आपस में बातें नहीं करेगा बल्कि परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देगा। कोई बात नहीं, सुन ले। यदि आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सुन ले। सभी ने मेरे पीछे बोलना है वचन। हे मेरी प्रजा, मेरी व्यवस्था उत्ते अपना कन धरो, अपने कन मेरे मुख वांग उल्टे लाओ। मैं अपना मुंह दृष्टांतां विच खोलांगा। मैं पुराने समयां दियां बुझारतां उचारांगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਚਰਜ ਕਰਮਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਠਹਿਰਾਈ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ पर उसके हुक्मां दी राखी करना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या हमने पढ़ा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम हिंदी में पढ़ेंगे। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हालेलुया। भजन संहिता में परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद अपने लोगों से कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो और मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। आज परमेश्वर ही हमसे कहता है कि तुम क्या करो, जब तुम सुबह उठते हो तो मेरे वचन की तरफ क्या लगाओ? कान लगाओ। और मेरी बातों को क्या करो? सुनो। जब आप प्रार्थना करते हो तब आप अपनी बातें परमेश्वर को बताते हो। जब आप वचन को पढ़ते हो तो आप परमेश्वर की बातें सुनते हो। समझे ना मेरी बात को? यदि आप केवल सुनाओगे, वचन नहीं पढ़ोगे तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर मुझे वचन में से क्या बता रहा है। इसलिए वचन भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है। और इसी प्रकार राजा दाऊद कहते हैं, मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे। आमीन। राजा दाऊद कहते हैं कि मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। और राजा दाऊद कहते हैं कि जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, कि जिन बातों का, राजा दाऊद कहते हैं कि जिन बातों का वर्णन हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने हमसे वर्णन किया, उन बातों को मैं क्या रखूंगा? अपने अंश के सामने भी रखूंगा। और वचन में आगे लिखा है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। आमीन। राजा दाऊद कहते हैं वचन में कि यहोवा ने आश्चर्य कर्म किए
कि हम क्या करेंगे उसका अपनी संतान के साथ और आने वाली जो हमारा संतान होगी उसके साथ हम क्या करेंगे, उस परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि वे भी क्या हो जाए, विश्वास में मजबूत हो जाए और परमेश्वर पर क्या रखे, भरोसा रखे। और वचन में आगे लिखा है, उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम्हें इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने और अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उदारतन हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा जिस पर वे परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। आज हमारे जो माता पिता हैं, हमारे आत्मिक माता पिता क्या होते हैं, हमारे पास्टर होते हैं, वो हमारे साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, ताकि हम जो परमेश्वर की जो दी गई है आज्ञा है उसको ना भूले, बल्कि जैसे कि वचन में लिखा है, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे, परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञा का पालन करते रहे। आज इंसान क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को क्या करता है, भूल जाता है और क्या करने लग जाता है, बुरे बुरे काम करने लग जाता है। आज वचन हमारे पास इसलिए है, यीशु ने हमें वचन इसीलिए दिया ताकि हम क्या करें, उस वचन को पढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें, पालना करें। जो वचन है उसे पढ़ना एक अलग है और उस पर चलना एक अलग है। मनन इसके बीच होता है, पहले पढ़ना फिर मनन करना अर्थात समझ लेना कि अब मैंने ये करना है, और आज्ञा का पालन तब होता है जब हम उस वचन को पूरा कर देते हैं। समझे ना बच्चों? आज हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा कि जो यहोवा परमेश्वर का वचन है, हमें उस पर क्या लगाना चाहिए, कान लगाना चाहिए। और यदि हमें कोई परमेश्वर का वचन बताता है तो उस वचन को हमें ध्यान से सुनना चाहिए और उस वचन पर क्या करना चाहिए, उस वचन की पालना करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वचन आपको अच्छा लगा होगा। परमेश्वर इस वचन के पठन से आपको और आपके परिवार को आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सुरों को झुकाएंगे और यहोवा परमेश्वर का दुआ करेंगे ताकि वे हमारे गले, हमारे होठों को ब्लेस करें, ताकि हम परमेश्वर की आराधना करने पाएं। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरी रात संभाल कर रखा और हमें आज की शुभ दिखाई। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिंदा खुदा, जो भी हमने आपका वचन पढ़ा, आपने अपने स्वर्ग राज में कबूल किया और हमें उस वचन को पढ़ने के लिए समझ दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। अब हम आपके वचनों, गीतों, आपकी आराधना की तरफ जा रहे हैं। जो भी परमेश्वर से हम बोले, परमेश्वर जी आपका बड़ा सामर्थ परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे बोलने के द्वारा आपके और भी लोगों के जीवन में कार्य करे। जिंदा खुदा, आपने हमारे गले, हमारे होठों को ब्लेस किया, हमारे समझ को ब्लेस किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी भजन गीत की तरफ जाएंगे। सभी ने बंदगी में अच्छे तरीके से समय बिताना है।